अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श बेसिकली एक अमल है जो एक देसी अंडे पे लिखने वाला नक्श है, जो पसंद की शादी पे सबको राज़ी करने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं और उसमें कोई ना कोई मसला आ रहा है, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला वो मसला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर लड़का राज़ी नहीं है, लड़का राज़ी हो जाएगा। अगर लड़की राज़ी नहीं है, लड़की राज़ी हो जाएगी। अगर उसके घर वाले राज़ी नहीं हैं, वो भी राज़ी हो जाएंगे। यानी कि पसंद की शादी में कोई भी रुकावट है, उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल बहुत ही मुजरब है। जो इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें। कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें, उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि एक देसी अंडा लेना है, लेकिन ताज़ा हो, मसलन उसी दिन का हो। आप अगर आपके पास कोई मुर्गी है तो उससे देख सकते हैं, वरना किसी से आप कांटेक्ट करके कि उसी दिन का अंडा, ये ना हो कोई 10 दिन 20 दिन पुराना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन पुराना हो। आपने वो देसी अंडा लेना है, साइज़ उसका कोई भी हो, तो वो आपको चाहिए। उसके अलावा आपको एक ब्लैक कलर का बॉल पेन, पॉइंटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिस मार्कर हो जिससे अंडे पे लिखा जा सकता है, वो आपको चाहिए। एक बात, मैंने ये तरीका नया स्टार्ट किया है वीडियो को, यानी वीडियो में आपको नक्श बनाना, अमल बनाना पूरा सिखाना, ताकि लोग इसी तरह सीख सकें। ज़रूरी नहीं कि वो ख़ुद ना कर सकें, किसी से ही करवाएं, वो ख़ुद कर सकें। अगर इसके बारे में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये अमल किसी भी दिन, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे किसी ख़ास दिन किया जाए। आपने सबसे पहले अंडा अपने पास ले लेना है, ठीक है? वो अंडा अपने पास रखेंगे। मैं आपको लिखना इसी तरह पेज पे सिखा दूंगा, आपने उसी तरह वो अंडे पर लिखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है? जिन मेरे बहन भाइयों को इस चीज़ की समझ आएगी, वो कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ नहीं पसंद या समझ नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि सारे मेरे भाई बहन जो किसी मसले के लिए अमल करना चाहते हैं, नक्श या वज़ाइफ, उनको समझ आ सके और वो घर में बैठ के कर सकें, किसी से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आता है, अगर कोई काम यूट्यूब पर नहीं होता, कुछ ख़ास चीज़ होती है, कुछ ख़ास अमल करवाना हो या ख़ास नक्श बनवाने हो, तब रब्ता किया करें। वरना वज़ाइफ यूट्यूब पर जो नक्श वगैरह डाले हुए हैं उनके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं। सबको इजाज़त है, जायज़ मकसद के लिए करें। चाहे इस वीडियोज़ को अपने नक्श अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, मुझे क्या मसला हो सकता है। तो जब आपने अंडा ले लिया, अंडा जब ले लेना है तो आपने सबसे पहले, अब आपने ये करना है कि अंडा छोटा साइज़ का ही होते हैं देसी मुर्गियों के, कोशिश करनी है कि जितना बड़ा मिल सके उतना ले लें। तो आपने सबसे ऊपर अंडे के 786 लिखना है, यानी कि बिस्मिल्लाह के आदाद लिखने हैं। जितना बेहतर से बेहतर लिखा जा सकता है उतना लिखना है आपने। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ज़रा और समझ आ सके, लिखने वालों को, समझने वालों को समझ आ सके, ठीक है? ये मैंने थोड़ा सा और क्लोज़ कर दिया है ताकि आसानी से सबको नज़र आ सके, अगर किसी को नज़र नहीं आता। इस तरह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मजबूरी है, मकसद तो समझाना होता है, लंबी वीडियो करने का कोई मकसद नहीं होता। उसके नीचे आपने अलिफ, बा, जीम, दाल, हे, इनमें स्पेस नहीं है, ये याद रखिएगा, इनमें स्पेस नहीं है, तो आपने भी स्पेस नहीं देनी। वाओ, जे, हाँ, तोय, ठीक है? ये इसके नीचे लिख लेना है। यानी कि ये देखें ना, ये सीधा इसी तरह होगा। मैं ज़रा लिख रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेज थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो आपने इसी तरह, यानी कि ये सबसे ऊपर, फिर नीचे ये लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है अलखुब, ठीक है? उसके बाद जो मतलूब का नाम है, फ़लाँ
बिन फ़लाँ लिखा जाता है ताकि आपको समझा सकें। फ़लाँ की जगह पे मतलूब का नाम बिन लिखकर आगे माँ का नाम। अगर आप मर्द लिख रहे हैं तो लड़की का नाम बिनते माँ का नाम आएगा। अगर लड़की लिख रही है तो पहले लड़के का नाम बिन माँ का नाम आएगा। अब अक्सर लोग ये कहते हैं जी माँ का नाम नहीं पता, तो जिनसे शादी करनी है उसका माँ का नाम तो पता करना पड़ेगा ना आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे माँ का नाम नहीं पता, तो हव्वा लिख लें। इसमें भी अगर आपको नहीं पता, फ़र्ज़ किया बड़ी कोशिश के बावजूद, तो हव्वा लिख सकते हैं। लेकिन अगर शादी करनी है तो काम फिर करने पड़ते हैं, मजबूरी है, फिर आपको करना पड़ेगा। उसके नीचे आप लिख लें अला अलहुब, ठीक है। उसके नीचे आपने अपना नाम, जो भी आपका नाम है, फ़लाँ की जगह अपना नाम बिनते फ़लाँ। ज़रूरी नहीं है कि औरत लिखे, मर्द भी तो लिखते हैं। तो अगर आप मर्द हैं तो फ़लाँ की जगह अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप लड़की हैं तो फ़लाँ की जगह अपना नाम बिनते माँ का नाम। इसी तरह नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। अंडा आपको पता है इस शेप में होगा, ज़रा वो इस तरह का होता है, तो ऊपर ऊपर लिखना है। जैसे ये अंडा है तो आप देखेंगे ये शेप है इसकी, तो ऊपर से नीचे को आना है कि जैसे सबसे ऊपर पहले 7 8 6 यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके नीचे फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इस तरह यानी कि लिखना है। ये चीज़ों का ख्याल याद से रखिएगा कि इस तरह इन चीज़ों को फिल करना है आपने, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने लिखना कैसे है। इजी हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बस आपने ख्याल से रखना है। जब ये फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिख लेना, उसके नीचे एक अज़ीमत लिखनी है, मैं वो लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो एंड पे ये अज़ीमत आपने वलक़द आलिमातिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून ये लिख लेनी है इसी नीचे अंडे के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये अंडा है तो आपने लिखना शुरू करना है सबसे ऊपर 7 8 6, उसके बाद अलफ बा जीम दाल हे वाओ ज़ाल हे तोएं, इसके नीचे अलहुब अब मतलूब का नाम, उसके नीचे अलहुब, उसके आगे अपना नाम बिनते माँ का नाम, उसके आगे नीचे ये अज़ीमत वलक़द आलिमातिल जन्नतु इन्नकुम लमुहज़रून। आपने ये वाली अज़ीमत इसके नीचे लिख लेनी है। ये अंडे के ऊपर आपका मुकम्मल हो जाएगा। आप जिस तरह ये आम ब्लैक मार्कर होते हैं उससे भी लिख सकते हैं, किसी ख़ास पॉइंटर से, किसी ख़ास पेन से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने अंडे को किसी गर्म जगह पे रखना है ताकि अंडा इस तरह का हो कि जले भी ना, लेकिन उसको गर्म रहे। अंडा ठंडा नहीं होना चाहिए, उसमें हीट रहे। आप चूल्हे के नीचे रख सकते हैं, यानी कि जब गैस जल रही होती है, चूल्हा जल रहा होता है तो उसकी हीट नीचे आ रही होती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कोई पाक मिट्टी में दबा लें, ऊपर कोयले रख सकते हैं, इतने कि उसको गर्मी पहुंचती रहे। 3 दिन तक आपने ऐसे ही करना है, यानी कि इसी अंडे को जलने नहीं देना लेकिन गर्म रखना है। यानी कि चूल्हे के नीचे रखें, चूल्हा जला दिया करें, थोड़ा सा जब गर्म हुआ फिर थोड़ी देर बंद, फिर जला दिया। इसी तरह अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किसी पाक मिट्टी पे रख अंदर दबा दें, या पाक मिट्टी के पे रख के, या किसी जिस तरह की बर्तन होता है मिट्टी का उसके अंदर रख लें और उसके नीचे आग जला दें। गर्म करना है बस उसको, और गर्म रखना है 3 दिन तक इंशाअल्लाह ताला। 3 दिन तक। अगर लड़का नहीं मान रहा तो वो मान जाएगा, अगर लड़की नहीं मान रही तो वो भी मान जाएगी। इसी तरह अगर किसी का घर वाले नहीं मान रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बदौलत वो मान जाएंगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है, सिर्फ 3 दिन का अमल है। एक बार करना है, 3 दिन इंतज़ार करना है, 3 दिन उसको गर्म रखना है, इंशाअल्लाह ताला घर वाले मान जाएंगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह की रहमत पे यकीन रखकर सच्चे दिल से कामिल यकीन से कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। याद रखिएगा कि पीर कामिल नहीं होते, यकीन कामिल होते हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर भी आते हैं पूरे यकीन से आया करें। अगर शक की बात हो तो फिर ना आया करें, ना अपना टाइम वेस्ट किया करें, ना दूसरे का वेस्ट किया करें, क्योंकि पहली जो बात है वो यकीन है। मैं वीडियो एडिट नहीं करता, इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो मैं भी इंसान हूँ, गलती होती भी है तो माफ़ कर दिया करें। दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है दूसरों के लिए फ़ायदा हो सके आपके शेयर करने से। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।